Okay, students, so let's begin our next part of the video, and we have to begin from here all afternoon. I will read the whole paragraph, then I will explain because we have a lack of time. मैं पूरे पैराग्राफ को पढ़ूंगा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा उसको भी मैं बताते चलूँगा कि इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए। लेट्स बिगिन। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death, or misfortune falling upon those who disturb him was really true. तो डिसेंडेड मीन्स होता है केम सडनली, क्रैम्प्ड मीन्स होता है नैरो, म्यूरल्स मीन्स होता है पेंटिंग्स डन ऑन द वॉल, दीवारों पे जो पेंटिंग्स बनी होती हैं उसको हम म्यूरल्स बोलते हैं। पीरियड मीन्स होता है लुक्ड क्लोजली, स्ट्राइकिंग फीचर मीन्स रिमार्केबल, और पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग डीपली, कर्स मीन्स श्राप। तो ऑल आफ्टरनून टूरिस्ट विजिट द 26 फीट डीप अंडरग्राउंड रॉक और टॉम टू पे रिस्पेक्ट टू द किंग। पूरे दोपहर तक जितने भी यात्री थे, टूरिस्ट थे, वहाँ वो विजिट हुए और वो 26 फीट गहराई पे जिस मम्मी को दफनाया गया था उस मम्मी को देखने के लिए, उसको रिस्पेक्ट अपे करने के लिए वहाँ पर जो किंग था उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो इकट्ठे हो गए। मैनी पीपल स्टॉप्ड इन टू द स्मॉल टॉम एंड लुक्ड इन admiration at the murals on the walls of the chamber and took a look at the face of Tut that had been painted with gold. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उस छोटे से टॉम्ब के पास। उन्होंने दीवारों पे बने हुए पेंटिंग्स को देखा, उसकी उन्होंने प्रशंसा किया जो चैम्बर में बना हुआ था, और उसके बाद उन्होंने टट के फेस पे एक नज़र भी डाली जो कि गोल्ड से उसके फेस को पेंट किया गया था। अब देखो यहाँ पे उसके फेस को पेंट नहीं किया गया था, बल्कि जो कॉफिन का जो ढक्कन था, जो ऊपरी आवरण था, उस चीज़ को पेंट से कवर किया गया था और उसके फेस के जैसा ही एक फेस उसके ढक्कन पे यानी कि उसके आवरण पे बनाया गया था। तो उसकी बात वो कह रहे हैं, जबकि उसकी डेड बॉडी तो उस कॉफिन के अंदर थी। कॉफिन मीन्स ताबूत होता है। सो वाइल visitors read the guidebooks in hushed tone. Some stood silently, wondering about his untimely death in his teen years. कुछ जो लोग थे वो गाइड बुक्स मीन्स कि वो बुक्स, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, किसी जगह पे जाते हो तो आपको बुक मिलता है और उस बुक में उस जगह के बारे में सारे जो जानकारियाँ होती हैं, नॉलेज होती हैं, वो उसमें प्रोवाइड की जाती है। तो लोगों के पास गाइड बुक्स था, वो उसको पढ़ रहे थे, कुछ वहाँ पर खड़े थे साइलेंटली और टट के अनटाइमली डेथ के बारे में वो सोच रहे थे। दे माइट ऑल्सो बी वंडरिंग इफ द कर्स ऑफ द फैरो विच लीड्स टू द डिसेंट ऑफ मिसफॉर्चून अपॉन द पर्सन हु डिस्टर्ब्स हिम इन ट्रू। वो ये भी सोच रहे थे कि आखिर अगर इस ताबूत को निकाला जाता है, इस मम्मी को बाहर निकाला जाता है, तो क्या वो कर्स जो कि पुराने ज़माने के लोगों ने कहा था कि अगर इस ताबूत को, इस कॉफिन को या इस डेड बॉडी को यानी कि मम्मी को बाहर निकाला जाएगा और जो भी निकालने वाला होगा तो उसके ऊपर एक विपत्ति आएगी, मिसफॉर्चून होगा। तो इसके बारे में भी वो सोच रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a launch first look. For a long first look, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete.
They remain his they remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, the eternal brilliancy means to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But that was also buried with everyday things he had want in the afterlife. Board games, a bronze razor, linen, garments, cases of food and wine. अब हम बात करेंगे थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि डिफ़िकल्ट है। एंटिक्विटीज़ मीन्स होता है वेरी ओल्ड थिंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्व विभाग से संबंध रखने वाले व्यक्ति। रैनसैक्ड मीन्स होता है लूटेड, किसी चीज़ को जब हम लूट लेते हैं तो उसको हम रैनसैक्ड बोलेंगे। आर्टिफैक्ट्स मीन्स होता है थिंग्स ऑफ आर्ट मेड फ्रॉम हैंड्स, और लीजेंड मीन्स होता है एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन, और रिसरेक्शंस मीन्स होता है रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना। सेंसेशन मीन्स होता है एक्साइटमेंट। अटेंशन मीन्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंस से है, इम्पॉर्टेंस होगा यहाँ पे अटेंशन का मतलब। और लाइनेंस मीन्स होता है शाही कपड़ा। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे, इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे। एज जाही हवाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट leaned over the body to have a look, he said that mummy was in a very bad condition because of what the British archaeologist Howard Carter did to it in the 1920s। तो जही हवास जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट के थे, जब उस बॉडी को क्लोजली देखने के लिए झुके तो उन्होंने कहा कि मम्मी का बैड कंडीशन इसलिए है, बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर ने 1920 में उस बॉडी के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया था। ही डिस्कवर्ड किंग टट्स टॉम इन 1922 आफ्टर लॉन्ग सर्च। और चूँकि जो हावर्ड कार्टर थे उन्होंने बहुत खोजबीन के बाद ही इस बॉडी को ढूंढ निकाला था और इस पर वो रिसर्च करना चाहते थे। द वैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ टट हैड बीन एक्सप्लोर्ड अर्लियर टू, बट सरप्राइजिंगली दे वर कंप्लीट। अब जितने भी खास और वैल्यूएबल खजाने थे, ट्रेजर्स थे तट के, वो तो निकाल लिए गए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से क्या था कि उनके जितने भी ट्रेजर्स थे वो लूटे नहीं गए थे। कुछ बहुत तो लूट लिए गए थे, फिर भी वो कंप्लीट थे। The treasures found at Tut's grave is the richest till date and has come to be known as the Pharaoh's legend। अब उस ट्रेजर था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट खजाने में आता था उस टाइम तक, उस डेट तक, और वो फ़ैरोज के लीजेंड यानी कि कहानियों में बना हुआ था, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग कहते थे कि टट से ज़्यादा धनी और समृद्धशाली कोई राजा इस दुनिया में नहीं हुआ था। And it has artifacts in gold which are eternally beautiful and as good as new। इसके जो आर्टिफैक्ट्स थे जो गोल्ड से बने हुए थे वो इटर्नली यानी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और लगते थे कि जैसे अभी अभी ये बने हैं, न्यू की तरह वो दिखते थे। सच आर्टिफैक्ट्स स्टिल गेट अटेंशन। तो इस तरह के जो आर्टिफैक्ट्स थे वो लोगों की नज़र को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। Tut was buried with things of daily use like a razor made of bronze, games, linen undergarments and boxes of food and wine which he could use in the next life। अब जो टट की बॉडी थी उसको जब बरिड किया गया था ना, तो उसके साथ डेली यूज के सामान भी रखे गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई राजा मरता है तो उसके बाद भी उसकी एक आफ्टर लाइफ यानी कि जीवन उसको मिलता है और उस दूसरे जीवन में उसको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उसके बॉडी के साथ ब्रॉन्ज से बने हुए रेजर, गेम्स, कुछ अंडरगारमेंट्स या कुछ फूड या वाइन भी उसके साथ रख दिए गए थे। After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual's resins had hardened, cementing that to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done.
अब हम बात करते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में। फ्यूनररी मीन्स होता है रिलेटेड टू फ्यूनरल, यानी दफनाने से संबंधित। और यहाँ नेस्टेड मीन्स होगा फीटेड इनसाइड ईच अदर। यहाँ पे श्राउड का मतलब होता है कॉफिन, यानी कि ताबूत। और यहाँ पे जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो, जैसे कि विलो है, ऑलिव लिप्स है, या वाइल्ड सेलरी है, लोटस पीटल्स है, कॉर्नफ्लावर्स है, ये सभी फूल हैं, फ्लावर्स हैं, एक तरह के ये फ्लावर्स हैं जो कि उनके ताबूत में रखा गया था। और रेजिन्स जो एक वर्ड है यहाँ पे, उसका मतलब है स्टिकी सब्सटेंस। और लेजिटिमेट मीन्स होता है प्रॉपर। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। So Carter took a few months to record the treasures found in Tut's grave. Then he began investigating his three coffins which were nested one in another. तो कार्टर ने लगभग कुछ महीना लिया उस ट्रीजर को रिकॉर्ड करने में जो कि टट के ग्रेव में फाउंड किया गया था, और उसके बाद तब जा कर के उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया 3 कॉफिन्स को, जो कि नेस्टेड था, यानी कि एक ताबूत के अंदर एक ताबूत था, फिर उसके अंदर एक ताबूत, 3 लेयर वहाँ पे पड़ा हुआ था उस ताबूत का। सो इन द फर्स्ट कॉफिन, पहली ताबूत को जब खोला गया तो उन्होंने देखा कि फाउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, विद वाइल्ड सेलरी, लोटस पीटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, विच सजेस्टेड दैट ही हैड बीन बरीड इन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल। तो पहले ताबूत के आवरण को जब खोला गया तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैसे कि विलो, ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पीटल्स, ये सारे चीज़ थे, जिससे कि उनको एक अनुमान लगा कि ये जो फ्लावर्स होते हैं वो मार्च और अप्रैल में ही खिलते हैं। और इस वजह से उन्होंने ये डाउट किया कि शायद उनके इस डेड बॉडी को मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था। एंड वेन ही रीच द थर्ड कॉफिन, जब उन्होंने तीसरे ताबूत को खोला, ही वॉज इन ट्रबल, तब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हुई। द बॉडी हैड हार्डन ड्यू टू द रेजिन्स विद विच हैड सीमेंटेड द बॉडी, एंड इट हैड स्टक टू द बॉटम ऑफ द कॉफिन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। दिक्कत किस बात की आई, परेशानी किस बात की आई कि उनकी जो बॉडी था जिस पर रेजिन्स का लेप लगाया गया था, सीमेंटेड किया गया था उस बॉडी को, वो रेजिन्स बिल्कुल हार्ड हो चुका था, वो सॉफ्ट नहीं था, और इतना हार्ड हो चुका था कि उस ताबूत के जो बॉटम्स थे उससे जाकर के वो बिल्कुल ही चिपक गया था, और जो कि वो गोल्ड का था, और वो उस बॉडी को उस ताबूत के अंदर से बाहर निकालना चाहते थे, तो चिपके होने के वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। कार्टर वंडर्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट बिकॉज नो अमाउंट ऑफ फोर्स कुड सेपरेट द टू। अब कार्टर को इस बात की हैरानी हुई कि अब आखिरकार आगे क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने वो सारी कोशिशें कर ली उस डेड बॉडी को उस ताबूत यानी तीसरे ताबूत से बाहर निकालने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक जोग्राफिकल लोकेशन, ये मैप यहाँ दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें हैं, जैसे न्यू किंगडम, मेडिटेरियन सी, लिब्रान, इज़राइल, ये सारी चीज़ें दी हुई है, आपके बुक में भी होगा, उसको आप ध्यान से देखना। मुझे लगता है कि जो इजिप्ट है, यहाँ इजिप्ट है, ये इजिप्ट है, और यहीं पर उनके डेड बॉडीज़ को दफनाई गई थी। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins for several hours. He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. Budged means होता है moved. Detachments means होता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि किसी चीज़ का अलगाव करना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से डिटैच करना, अलगाव करना, उसको अलग करना। कंसोलिडेटेड मीन्स होता है डिपॉजिटेटेड, और चिजल्ड अवे मीन्स होता है सेपरेटेड विद अ चिजल। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कार्टर ट्राइड टू लूजन द रेजिन्स बाय कीपिंग द बॉडी इन द हॉट सन। ही केप्ट द मम्मी इन
149 degrees Fahrenheit heat for several hours, but still it remained stuck. He reported that a chisel could be used to cut down the mummy from the limbs and the trunk so that body could be taken out of the coffin. तो कार्टर ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उस रेजिन्स को हम लूज कर दें, और इसके लिए उन्होंने सूर्य के प्रकाश में यानी कि बाहर की तरफ उसके ताबूत और उसके बॉडी को रख दिया, जहाँ पर लगभग उस समय 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट की हीट ऊपर से आ रही थी, जिसकी वजह से उनको लगा कि ये जो रेजिन्स है उस हीट से लूज़ हो जाएगा और हम उस बॉडी को बहुत आसानी से उस ताबूत से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अथक प्रयास के बाद भी घंटों वो जो बॉडी था वो बिल्कुल उसमें चिपका रहा और वो बाहर नहीं निकला। तो उन्होंने ये कहा कि हम चीजेल से, चीजेल मीन्स होता है टू कट समथिंग विद अ चीजेल, तो उससे उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि इस मम्मी को उसके जो लिम्स हैं या उसके जो ट्रंक है उसको हम काट देंगे और एक एक करके तब हम उसको बाहर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे का जो पैराग्राफ्स है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।